आज का सेशन गुड मॉर्निंग सबको। और आज की सेशन सूरदास जी के ऊपर चैतन्य आप आगे बढ़ाओ। चैतन्य चैतन्य। भगवान की जय। अरे ओके, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। एंड आई एम चैतन्य मात्रे जय फ्रॉम श्री नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स को वेलकम करता हूँ यहाँ पे। और अभी से अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि एंकरिंग मुझे आती नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सूरदास जी हिंदी लिटरेचर के इतने बड़े चेहरे हैं कि उनसे कोई भी अज्ञान नहीं है। एवरीबडी नोज हु इज सूरदास जी। और सबको पता है उन्होंने श्री कृष्ण के लिए जो पद रचे, जो ग्रंथ रचे, वो कितने ग्रेटेस्ट ग्रंथ कंसिडर किए जाते हैं आज तक भी। और फॉरएवर के लिए करते रहे जाएंगे, बिकॉज वो जिस लेवल पे उन्होंने जो वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, उनके श्रृंगार का, और ये वर्णन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीइंग अ टोटली ब्लाइंड, बीइंग अ बर्थ ब्लाइंड, किसी के श्रृंगार का वर्णन करना, इट्स अ मिरेकल। हम देख ही नहीं पा रहे सामने कौन है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि यार उन्होंने ये पहना है, ये पहना है, और इतना खूबसूरती से कि बड़े बड़े हिंदी लिटरेचर के कवि भी उनका लोहा मानते हैं। दैट्स व्हाई सूरदास जी इतने बड़े जो लेजेंड रहे हैं, उनकी आज जयंती हम सेलिब्रेट करेंगे। ऑल्दो जयंती वाज ऑन 25th जय हो। शायद, बट संडे को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एट द फर्स्ट, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा किरण जी को, कि किरण जी प्लीज कम फॉरवर्ड और जय हो। अपने व्यूज रखिए आप। किरण भगवान की जय। हेलो। हाँ जी, यस किरण जी। बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है चैतन्य? नहीं नहीं, नहीं आ रही। यस। ओ सॉरी, आ रही है। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आप सभी को मैं किरण गुप्ता की ओर से बहुत बहुत शुभ प्रभात। मेरे जितने भी सीनियर्स यहाँ पर है, सबको आदरणीय शुभ प्रभात, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको प्यार भरा शुभ प्रभात। जैसा कि आज का हमारा विषय लिया गया है हिंदी साहित्य में सूरदास जी के योगदान के बारे में, सूरदास जी के को लेकर आज का हमारा विषय रखा गया है। तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल सही है कि हिंदी साहित्य में अगर हम सूरदास जी को देखें तो वो बहुत ही महान कवि में से एक माने जाते हैं। उन्हें एक महान कवि का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है हमारी, जो हिंदी भाषा है, ये हमारी प्राचीन भाषा है। और ये हम सभी राष्ट्रीय भारत भाषा है। ये हम सभी भारतवासियों के का प्रतीक है। ये हिंदी भाषा, ये मातृभाषा है हमारी, और ये हमारी संस्कृति का परिचय देती है। आप देखोगे, आप कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी कोने में, हिंदी भाषा भाषी का प्रयोग सब जगह आपको मिलता ही है। इवन अगर आप विदेश में भी जाते हो तो आपकी भाषा ही आपका पहचान होती है कि आप हिंदी भाषा भाषी से हो, मतलब आप हिंदुस्तान से हो। लेकिन फिर भी आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग अंग्रेजी भाषा की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा एडॉप्शन की भाषा है। वो एक एडॉप्शन की भाषा है जिसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जरूर अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा हिंदी भाषा है, जो हमारे गौरव का विषय है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल इसको भी यहाँ तक कि आज लोग जो है हिंदी बोलने को अपने आप में एक शर्मिंदा महसूस करते हैं। बहुत लोग जो ज्यादा ही कुछ एडवांस पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी जो भाषा है ये हमारे गौरव का विषय है, और इसका इस्तेमाल भी हमें जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे महाकवि हैं, जैसे तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, और बहुत सारे लेखक भी है जैसे प्रेमचंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है। मतलब इन सब के बारे में मैंने अपने स्कूल टाइम पे किताबों में पढ़ा है। तो मैं जहां तक जानती हूँ सूरदास जी के बारे में, जहां तक मुझे ध्यान है, इनका जन्म 1468 के लगभग हुआ था। और ये हिंदी साहित्य के एक महान कवियों में से गिने जाते थे।
और मैंने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है कि इनकी अधिकतर जो मतलब जो रचना होती थी वो इनकी भक्ति से रिलेटेड होती थी, भक्ति से संबंधित होती थी। और इन्होंने अपने काव्य रचना में कृष्ण भक्ति का, उनके बाल समय का अधिक वर्णन किया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है और ये सत्य भी है कि सूरदास जी जो है वो देख नहीं पाते थे। तो ये बहुत बड़ा मतलब बात है कि नहीं देखने के बावजूद भी अगर आप एक काल्पनिक दृष्टि से देखते हुए अगर आप एक कृष्ण भक्ति का, उनके बाल समय का, उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि उनके पास भी आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना जो भी उनका मतलब जो भी उनके पास जो उनका टैलेंट था, जो भी उनकी रचना है, उससे उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया है। और इनके 2-3 रचना जैसे बहुत फेमस है, जैसे सूर सागर है और सूरवली, ऐसे कुछ एक रचना है जिसमें उन्होंने मतलब कि उनकी अधिकतर रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में होती थी और कृष्ण जी के बाल समय से रिलेटेड है। उनकी एक बहुत अच्छी रचना है जिसमें उन्होंने पूरे मथुरा में कैसे होली मनाया जाता है ये भी उन्होंने उसमें पूरा व्याख्या किया है। तो ये मैंने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा था, जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि सूरदास जी से हमें ये सीखना है कि उनके पास भी आंखें नहीं थी, वो भी दुनिया नहीं देख पाते थे, लेकिन वे अपनी मन की दृष्टि से सब देखते थे और सब कुछ अनुभव करते थे। और यही की चीज है कि बड़े बड़े कवि भी आश्चर्य करते थे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर वो काल्पनिक दृष्टि से भी देख रहे हैं तो वो चीज एकदम सत्य पर आधारित होती थी। तो बिल्कुल हमें ये चीज उनसे सीखना है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी आज के विषय में, जितना मुझे ज्ञात था सूरदास जी के बारे में, तो मैंने ये विषय को रखा। आई होप आपको मेरे ये कुछ जो विषय है वो पसंद आए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। सेम टू यू, धन्यवाद आपको भी। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही किया। मुझे पता था कि आप ही से फाउंडेशन स्टोन रखवाना चाहिए आज के सेशन का, और वो बेनिफिशियल रहा। इतने अच्छे से डिस्क्राइब करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच किरण जी फॉर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ वेरी नाइसली। और सूरदास जी के बारे में, जैसे किरण जी ने ग्रंथ के बारे में भी बताया, उनके 3 मेजर ग्रंथ रहे, विच इज सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और तीनों ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और श्री कृष्ण से जुड़े हुए, उनकी भक्ति से जुड़े हुए, और मथुरा में जैसे किरण जी ने कहा होली किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए रहे हैं। तो और एक घटना जो मैंने सुनी भी है, आई डोंट नो ये सच है या नहीं, जब सूरदास जी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते थे और उसके बाद जो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते थे, मीन्स वो क्या श्रृंगार है, उन्होंने क्या आभूषण पहने हुए हैं, ये देख के लोग सरप्राइज होते थे कि इज ही रियली विजुअली इम्पेयर्ड, क्या वो सच में ब्लाइंड है। तो उन्होंने तो उन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि यार एक दिन हम भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाते हैं। यदि ये सच में ब्लाइंड होगा या हमें उल्लू बनाता होगा डिस्क्रिप्शन देके तो पकड़ा जाएगा। तो जब सूरदास जी गए और वहां पे भगवान निर्वस्त्र थे, वो फिर दर्शन किया और फिर बैठ गए, कुछ लिखा ही नहीं। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हो गया, आज नहीं लिख रहे? उनका रिस्पॉन्स था कि यार लिखूं क्या, तुमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं लिखने लायक। जब वस्त्र ही नहीं पहनाओगे तो मैं वस्त्र का वर्णन कैसे करूंगा। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि यार इन्हें तो सच में नहीं दिखता, इन्हें दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये होती है भगवान की कृपा जब वो किसी पर हो जाती है। सूरदास जी वॉज लिटरली अ लेजेंड, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और द नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कृष्ण लाल गुप्ता जी को। आप अपने व्यूज रखिए आज के इस ब्यूटीफुल टॉपिक पर। कृष्ण अंकल खुद अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण अंकल आप किसी से अनम्यूट करवा लीजिएगा, तब तक किसी और को इनवाइट करते हैं। मैम प्लीज पार्डन, मैं सुन नहीं पाया। बेटे कृष्ण अंकल को अनम्यूट करवाना पड़ेगा, खुद नहीं कर पाएंगे, तो आप तब तक किसी और को इनवाइट कर लो। अंशदीप है, यस मैम, है, अंशदीप। माता जी है। ओके अंशदीप आप आइए।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री राम। तो गुड मॉर्निंग। आज मैं हाँ जी, जैसा हो कि जाए। आपने अभी कभी सूरदास जी के बारे में बताया है कि वो भगवान जी का मतलब उनकी नेत्र ज्योति ना होने के बाद भी वो भगवान को पूरी कल्पना के साथ उनको याद करते थे, उनके बारे में लिखते थे। तो उनसे हम नेत्रहीन बच्चों को भी सीखना चाहिए कि अगर हमारी संसारिक आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मन की आंखें तो हैं। बहुत हमारे खूब, बहुत खूब। हमारे जो गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज, वो भी यही कहते थे कि तुम भगवान को संसारिक नेत्रों से नहीं देख पाओगे। तो अगर तुमने वाह, मुझे ढूंढना ही है तो मन की आंखों से मेरा चिंतन करना। मैं आपको जय अपना हो। एक, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपना एक आपको बताऊं, मेरे को कभी कभी मन हड्ड में बीती। मुझे कभी कभी मेरे मन में गुरु साहब जी गुरु साहब जी का सपना आता है और सपना में मुझे मानो जैसा सच में उनका वैसा स्वरूप था। उनके हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ रखी होती है। उनकी आ, वो केश सहित स्नान करके कहीं खड़े होते हैं तो उनके केश जब वो हवा में लहराते हैं तो बड़े पवित्र उनके केश दिखाई देते हैं कि कद, और वो बिल्कुल किसी गब्रू जवान सूरमा की तरह दिखाई देते हैं। तो हम भी तो एक भगवान, हम भगवान की हम देख नहीं सकते तो क्या हम अपनी मन की आंखों से भगवान जी की कल्पना कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल अगर हम में ये संसारिक नेत्र जो कि नहीं है तो क्या भगवान ने हमें हमारी मन की आंखें तो दे रखी हैं। गॉड हैज गॉड हैज गिवन अस माइंड आईज। थैंक यू। थैंक यू। हो जाए। थैंक यू सो मच अंशदीप, आपने जो बताया वो सच में काफी डिफरेंट है। बिलीव नहीं हो रहा है कि जो आपको गुरु जी के दर्शन होते हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, यदि सच में होता है तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं कृष्ण लाल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, बताइए हम सभी को कि आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है आज के टॉपिक पर। सूरदास जी के बारे में हाँ, आज सूरदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। सूरदास जी देखो आंखों के अंधे थे, लेकिन मन की आंख उनकी इतनी खुली हुई थी, वो आज भी खुली हुई है। हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर हम अपने मन में बैठकर महसूस करें तो सूरदास जी का वर्णन हम सुना रहे हैं। सूरदास जी हाजिर हैं, वो भी देख रहे हैं सचमुच में कि मेरा ठीक वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, इनको पता लगा है कि नहीं वाणी का। भगवान कृष्ण के भगत हैं सूरदास जी। आंखें नहीं है लेकिन मन की आंख में भगवान कृष्ण समाये हुए। कृष्ण उसको कहते हैं जिसकी कशिश में सारा जगत है, सारी सृष्टि है, जिसकी दृष्टि में सारी सृष्टि है, जिसकी कशिश में, आकर्षण में, चुंबक में सारी रचना खींची आती है, सामने आ जाती है। सो कृष्ण है, कृष्ण सर्वदेवा, देव देवा आत्मा, आत्मा है वासुदेवा, जे को जानू भयो। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि नानक रूपी श्री, श्री रूपी नानक मन तन से धन से उनका दास है, वही निरंजन देव है कृष्ण सर्वदेवा, देव देवा आत्मा, आत्मा है वासुदेवा, सारे जिसका वास है, परमात्मा जिसका सब आत्मा में वास है। आत्मा है वासुदेवा, जो को जाने बयो, जेड़ा इस गल नूं जान लवे, समझ लवे, प्राप्त कर लवे, समझ आ जावे। समझ पड़ी तो विसरियो गमन, नसना भजना खिंचना सब पुछना दसना सारा बंद हो गया। बैठ गया थिर घर बैस अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का ईश्वर। उसके कार्य सौर गए। वो जिसको भी मिलता है, जो भी उसको मिलता है, उनके भी कार्य सौर जाते हैं।
थिर घर बै सवारजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। थिर घर बहिए, रजा च राजी रहिए, मन में कल्पनाओं को निकाल देवे और भगवान को बिठा ले में। ये मनन करना है, ये महसूस करना है। पतिव्रता औरत है और पत्नी व्रता पति अपने मन में पत्नी को, पति को बिठाए रखता है ईश्वर के साथ साथ ही, ईश्वर के रूप में ही। वो कभी इधर उधर देखता ही नहीं, उससे कोई बुरा काम होता ही नहीं। मेरे मना सदा रहो हर नाले, हरि दे नाल रहो, क्योंकि हरि दे नाल रहेगा तो मैनू बरी कोई नहीं होएगी। कोई विकार जेड़े ने तेरे आले दुआले नहीं आएंगे, कोई भाव नहीं मेरे मन दे दुआले आएगा, और गलत भाव नहीं आएगा तो मेरे तन का कोई भी अंग गलत काम नहीं कर पाएगा। मैं विकारां तो बच जावांगा, पापां तो बच जावांगा, नरकां तो बच जावांगा, सचखंड विच वस जावांगा, जिउंदे जी मुक्ति दा रस पावांगा। मर के मुक्ति किन्ने पाई, कौन दसन आया सानू, किदा पता लग्या किहड़ी असीं मनदे आ। ये ते मर गया होया है कि दसन आया, कैसा सिलसिला या सुपना आया या वैसे विचार आए ने। जिउंदियां जी, जिउंदे जी जीवन दे विच रस पाइए, जीवत जीवन दा आनंद उठाइए, जिउंदियां जी मुक्ति दा रस पाइए, और शरीर छड़ के भी, मर के भी सचखंड विच वसन लग जाइए। सचखंड वसे निरंकार, देखे विकसे है, विकसित करे सारा जगत सारा संसार है, इनू देखदा है, सुनदा है, सुनांदा है, उन्नति तरक्की करदा है, करांदा है। सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत विच जेड़ा भी मन तन तौर ते आ बड़िया ना, मन तन तौर ते ओने आ बड़े, मन तौर ते भी हाजिर रहिए, मन दा मनन कर लईए। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योति स्वरूप है, जागदी जोत है, जिस तो सारिया जोतां जगदियां ने। एक जोत जगा लीए ना, या एक दीवा बाल लिए, एक मोमबत्ती बाल ली, तो कई मोमबत्तियां, कई दीवे, जिथे 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 मर्जी सारा अंधेरा, सारा खलेरा, चार चफेरा अंधेरा दूर हो जाता है और जगमगा जाता है चार चफेरा। इस तरह ज्ञान दी ज्योति, गुरु ज्ञान दी ज्योति, गुरु जी दे गुर दी ज्योति अपने मन में धर लईए। गुरु जी सरगुण स्वरूप ने, भगवान निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण सरगुण दोवें आप ही ने, निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। कलाधार जे सगली मोई, जिन्हें अपनी शक्ति नाल सारी रचना कीती है, चला रही उत्पत्ति पालना संघार हो रहा है, सब कुछ सानू दिस दिखा रहा है। देखण वाले आ, सुनने वाले आ, सुनाण वाले आ, सत्संग मिलता पिया। देखो ना साडे ते कैसी कृपा हुई ईश्वर दी, शाम नूं ते सत्संग मिलता ही मिलता है रोज, संडे तो अलावा। लेकिन ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਘੰਟਾ ਪਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ। अंकल सत्संग की है जिथे ढोल के शैनियां। अंकल हाँ जी आज सिर्फ सूरदास जी की बात यस करेंगे। आज हमारे साथ और बच्चे भी है ना, सब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। आज सिर्फ सूरदास जी की बात करेंगे। अच्छा जी, जितना कि मुझे पता है मैं बता देता हूँ। सूरदास जी हैं, सूरदास उसको कहते हैं जिसकी आंखों की रोशनी नहीं होती। उसको कहते हैं सूरदास है भाई, इन्हें दिसदा नहीं पिया, इन्हें दिसदा नहीं पिया, ये सूरदास है। समझ लग गया। लेकिन सूरदास सतमुच भगवान दे दास ने। दास ਉਹ ਹੈ, ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਨਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਨ ਨੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਓਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਓਮ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव शक्ति जी, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हर चीज ਨੂੰ, हर देश काल वस्तु ਨੂੰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ, ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ, ਕਰਮ ਯੂਨੀਆਂ, ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
है ਜਿਹੜਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ शिव शंकर भगवान जी ने ब्रह्मा विष्णु शिव एक ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਪत्ति पालना संहार है और ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਕਰਾਰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਧਾਰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੁੱਬਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬੇ ਤੋਂ ਚਾ ਲਈਏ ਮਨ ਨੂੰ ਦ્વੈਤਾ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਪਾ ਲਈਏ ओम सुखी वसे जगत सब दुखिया रहे न कोय ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए लगता है अंकल का म्यूट हो गया। चलिए इसके साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं चैतन्य। यस मैम, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने। इसी के साथ नेक्स्ट मैं कीर्ति मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हमें